हमारे देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, मेरे सहयोगी आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, रक्षा प्रमुख बिपिन रावत जी, वायुसेना प्रमुख आर.के.एस. भदौरिया जी, सांसद देवजी पटेल, श्री सुखराम बिश्नोई जी, वन और पर्यावरण मंत्री राजस्थान सरकार, श्री नारायण देवल विधायक रानीवाड़ा, श्री सतीश रेड्डी, उपस्थित सभी NHI के, एयरफोर्स के और राजस्थान सरकार के सभी अधिकारीगण और उपस्थित भाई और बहनों, आज का दिन ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि आदरणीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा आज हमारे रोड कम एयर स्ट्रिप इसका उद्घाटन उन्होंने खुद हवाई जहाज में आकर यहां किया है। मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि एक बार चर्चा करते समय, प्रधानमंत्री जी के यहां प्रेजेंटेशन करते समय इस प्रकार का सुझाव उनके सामने रखा था। तब हमारे विभाग ने भी कहा था कि हमारे मैंडेट नहीं है, पर इसमें आउट ऑफ बॉक्स जब कोई भी बात होती है तो नियमों के लिए उसके लिए थोड़ी तो तकलीफ होती है। पर मुझे खुशी है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने, एयरफोर्स के अधिकारियों ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया है और हिंदुस्तान में हमने पहली बार रोड कम एयर स्ट्रिप का यह निर्माण किया है। ये जो सत्ता गांधो स्ट्रेच है NH 825A, ये भारतमाला परियोजना के तहत करीब 45 करोड़ की लागत से 3 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप हमने तैयार की है, जिसके बारे में अभी बताया गया है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि एयर स्ट्रिप करते समय स्वाभाविक रूप से बहुत मजबूती भी लगती है। ऑस्ट्रेलिया में हमारे भारतीय वैज्ञानिक ने जो आयरन स्लैग है, स्टील स्लैग, इसका यूज करके उन्होंने एयर स्ट्रिप बनाई है और जिसको ऑस्ट्रेलियन सरकार ने मान्यता दी है। और हमारे देश में ये स्लैग, ये वेस्ट मटेरियल है। तो हम लगातार इनोवेशन और रिसर्च के द्वारा नए नए प्रयोग करते हैं, क्योंकि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज ए नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर फॉर द कंट्री। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज ये काम हो रहा है। वैसे गागरिया से बकासर तक तथा सत्ता से गांधो तक 1135 करोड़ रुपए की लागत से ये 197 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर का मार्ग और ये एयर स्ट्रिप तैयार की गई है। और इस स्ट्रिप का उपयोग भारतीय वायुसेना को आपातकालीन लैंडिंग के लिए निश्चित रूप से होगा। मेरी जानकारी ऐसे कि इसमें 350 किलोमीटर, शायद 300 में कोई एयरपोर्ट नहीं है। अभी मैंने रावत साहब को कहा कि यहां भी छोटा सा एयरपोर्ट बनाकर जगह लगेगी तो हम दे देंगे आपको, और उसमें आप आपका डिफेंस का भी करिए, और थोड़ा बाजू में सिविल एयरपोर्ट भी छोटा सा बन जाएगा, तो प्राइवेट एयरलाइन से भी जाना आना अगर शुरू हो जाएगा, दिन में एक बार दो बार आएंगे तो यहाँ के लोगों को भी सुविधा प्राप्त होगी। उसके लिए हम पूरा सहयोग करेंगे और एयरफोर्स के अथॉरिटी का भी इसमें मार्गदर्शन लेंगे। हमारा विशेष रूप से आज ये जैसा ऐतिहासिक उद्घाटन राजनाथ सिंह जी आपके हाथ से हुआ है, तो मुझे खुशी हुई कि इस साल हमने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं है, पर एक ऐतिहासिक क्षण है। पहला रिकॉर्ड ये हुआ है कि हम लोग 2 किलोमीटर पर डे रोड बनाने तक आए थे। इस बार हम हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। कोविड होने के बावजूद भी हमने 38 किलोमीटर पर डे रोड कंस्ट्रक्शन किया है, जो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है। दूसरा रिकॉर्ड हमने राजस्थान और गुजरात की भूमि पर किया है कि मुंबई और दिल्ली के बीच में हम लोग एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, जिसका 60-65 तक के काम पूरा हुआ है। और बड़ौदा के पास 4 लेन पेव शोल्डर सीमेंट कंक्रीट का रोड 2.5 किलोमीटर का हमने 24 घंटे में पूरा करके कंक्रीट रोड, उसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है। तीसरा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, हमने बीजापुर से सोलापुर तक सिंगल लेन बिटुमिन रोड 26 किलोमीटर
एक दिन में बनाया और वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। कल जब आदरणीय एयरफोर्स चीफ मेरे पास आए थे तो मुझे बता रहे थे कि इस एयर स्ट्रिप बनाने के लिए हमको 1.5 साल लगता है। तो मैंने उनको कहा कि अभी हम आपके लिए बनाने का काम जरूर करेंगे और 1.5 साल के बजाय हम 15 दिन में आपको एयर स्ट्रिप बना कर देंगे अच्छी क्वालिटी की। अगर आप हमको बताएंगे तो NHAI के तरफ से निश्चित रूप से इसका उपयोग होगा। आज विशेष रूप से यहाँ 3 हेलीपैड भारतीय सेना की आवश्यकता के अनुसार कुंदनपुरा, सिंघानिया और बकासर गांव में हमने 3 हेलीपैड भी बनाए गए हैं, जिसका निश्चित रूप से हेलीकॉप्टर को उपयोग होगा। और राजनाथ जी, हम दिल्ली मुंबई हाईवे पर ऐसे 22 ग्रीन हाईवे बना रहे हैं। अब दिल्ली के मेरठ का उद्घाटन अभी 15-20 दिन में करेंगे। आप अनुमति देंगे तो आपको ही लेके जाएंगे। जो 4 घंटे लगते थे वो 45 मिनट में हो रहा है। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में करेंगे, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में करेंगे और दिल्ली से जयपुर भी 2 घंटे में करेंगे और बेंगलोर से चेन्नई भी 2 घंटे में पहुंचा देंगे। और इसके साथ साथ दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में हो जाएगा और दिल्ली से अमृतसर 6 घंटे में हो जाएगा, दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में हो जाएगा और साल भर में ये सब काम पूरे होंगे। मैं विशेष रूप से एयरफोर्स का और आभारी हूं कि हमारा एक और डीप प्रोजेक्ट है कि मानस सरोवर को पिथौरागढ़ से जाने का। वहाँ बहुत कठिन स्थितियां हैं और उस समय एयरफोर्स के लिए मैंने रिक्वेस्ट की थी। एयर वाइस मार्शल उस समय देव साहब थे और MiG-26 विमान से हमने हिमालय में ड्रिलिंग मशीन्स वहाँ लगभग नेपाल और भारत की सीमा पर लेकर गए और आज मानस सरोवर का रोड एयरफोर्स के सहयोग के कारण हमने लगभग 85% पूरा किया है। मैं कोशिश करूंगा कि अप्रैल में हिंदुस्तान के पिथौरागढ़ से मार्ग से मानस सरोवर जाने का भी सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। आज इस प्रकार का ही काम आपके सहयोग से हम इसका तो उद्घाटन हुआ और 19 जगह पर कर रहे हैं। इसमें से फलोदी जैसलमेर मार्ग, इसका टेंडर जल्द होने वाला है। बाड़मेर जैसलमेर मार्ग, इसकी तकनीकी जांच की जा रही है। पश्चिम बंगाल में हम लोग, राजस्थान में 2 एयर स्ट्रिप है। पश्चिम बंगाल में खड़गपुर बालासोर मार्ग पर निर्माण कार्य चल रहा है। खड़गपुर केवझर मार्ग पर रक्षा मंत्रालय के साथ बैठक करके उचित निर्णय करेंगे। तानागढ़ से केकेडी के पास इस जगह पर आपातकालीन लैंडिंग निर्माण को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। तमिलनाडु में चेन्नई पंदुचेरी मार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग इसी प्रकार की एयर स्ट्रिप विकसित करने के लिए हम टेक्निकल जांच कर रहे हैं। जब एयरफोर्स की अनुमति मिल जाएगी तो वो भी काम शुरू कर देंगे। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर से ओंगोल मार्ग कार्य लगभग पूरा हो गया, एयर स्ट्रिप पूरी हो गई है। ओंगोल से चिलकालुरीपेट मार्ग, ये भी कार्य लगभग पूरा होने वाला है। हरियाणा में हम इसी प्रकार का काम कर रहे हैं। मंडी डबवाली से उड़न मार्ग पर यह टेंडर होने वाला है। पंजाब में संगरूर के पास आपातकालीन लैंडिंग सुविधा बनाने की योजना है। गुजरात में और 2 जगह पर भुज नलिया मार्ग पर इसी प्रकार की एयर स्ट्रिप आपातकालीन लैंडिंग सुविधा बनाने की योजना है। सूरत बड़ोदरा मार्ग, जिसका मैंने भी उल्लेख किया था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया कंक्रीट का, वो 120 मीटर विड्थ है। मैं तो रेलवे को कह रहा था कि बुलेट ट्रेन का कल काम शुरू कर दो, मैं पूरी जगह मुंबई से दिल्ली तक आपको दे सकता हूं, इतनी हमारे पोजीशन में है। और अब हम इसको दिल्ली से जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विदेशी कंपनियों से बातचीत हुई ताकि हमारा ट्रक और बस रेलवे जैसे ऊपर में केबल को लगकर चला जाएगा। तो आज इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो CNG, इलेक्ट्रिक और ग्रीन हाइड्रोजन पर भी हम काम कर रहे हैं। मैंने रावत साहब को और एयरफोर्स के चीफ इनको अनुरोध किया है कि अब धीरे धीरे डिफेंस में डीजल और पेट्रोल को यूज करना आप बंद करिए। हमने हवाई जहाज में भी इनिशिएटिव लिया था और स्पाइस जेट का विमान देहरादून से दिल्ली तक लाया था। इस देश का किसान इस देश की फ्यूल को पूरी कर सकता है। ये मेरा रुचि का विषय, 2009 से मैं इसके ऊपर लगातार काम कर रहा हूं और अभी 8 लाख करोड़ का हमारा इंपोर्ट है। आने वाले 5 साल में 25 लाख करोड़ का होगा और निश्चित रूप से मेरा प्रयास है कि किसानों के द्वारा अगर ये हो जाएगा तो देश की इकोनॉमी का बहुत बड़ा फायदा होगा। जम्मू और कश्मीर में बनिहाल श्रीनगर ये मार्ग का हम काम कर रहे हैं। इसका भी लगभग हम इसी प्रकार का काम पूरा कर लेंगे।
लेह से न्योमा क्षेत्र में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा बनाने की योजना हम कर रहे हैं। आसाम में हम लोग टोटल 5 ऐसे एयर स्ट्रिप बना रहे हैं। एक जोरात से बाराघाट मार्ग पर शिवसागर के पास आपातकालीन लैंडिंग सुविधा बना रहे हैं। बागडोगरा हशीमारा मार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा बनाने की योजना है। हशीमारा से तेजपुर मार्ग पर डीपीआर बन गया है, जल्दी टेंडर निकालेंगे। और हशीमारा से गुवाहाटी मार्ग पर जल्दी ही उसका टेंडर निकल जाएगा। ऐसी 20 एयर स्ट्रिप बना रहे हैं। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अब प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ड्रोन की पॉलिसी बहुत अच्छी आई है। केवल गुड्स के लिए नहीं, अब पैसेंजर के लिए भी करने का प्रधानमंत्री जी का सपना है। और इसलिए अभी हमारे नेशनल हाईवे पर रोड साइड एम्यूनिटीज के लिए हमने करीब 450 जगह पर ग्रीन हाईवे पर हम लोग रोड साइड एम्यूनिटीज बना रहे हैं। हम उसमें हेलीपोर्ट बनाएंगे, कम से कम 1 या 2 हेलीकॉप्टर उतरेंगे और उसके लिए भी एयरफोर्स का सहयोग लेंगे। तो ऐसे कम से कम हम 500 से 600 हेलीपोर्ट बनाने का भी काम करने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य यह है कि आजकल ऑर्गन ट्रांसप्लांट बड़े प्रमाण पर हो रहा है। हार्ट का, लंग्स होगी, हार्ट होगा, सब प्रकार का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है। हमारे रोड का ये दुर्भाग्य है कि हम वर्ल्ड में हाईएस्ट है एक्सीडेंट में। 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और 1.5 लाख मौतें होती है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि एक्सीडेंट को कम करना, पर रोड एक्सीडेंट में जो लोग मृत्युमुखी होते हैं उनका कुछ समय के अंदर अगर ऑर्गन्स डोनेट करने का काम अगर किया तो अनेक लोगों को जीवन प्राप्त हो सकता है। हमने कुछ संस्थाओं के साथ एनजीओ हमने एग्रीमेंट भी किया है, एमओ किया है। और हम ये चाहते हैं कि निश्चित रूप से हार्ट से लेकर लंग से लेकर ट्रांसप्लांट करने के लिए एयर एम्बुलेंस के लिए, एयर एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस के लिए इसका उपयोग हो, जिसमें लोगों की जान बचे। तो ये भी काम में निश्चित रूप से एयरफोर्स के सहयोग हम पूरा लेंगे। और एक मेरी उनसे अनुरोध है कि मैं जब शिपिंग मिनिस्टर था तो हमने ये हमारा एमपीबीएस सी प्लेन, वाटर प्लेन को हमने मंजूरी दी। उसके कानून मैंने बनाए थे, तब एयरपोर्ट अथॉरिटी काफी उसमें तकलीफें दे रही थी। तो मैंने कहा था कि आपको बाजू में रखकर मैं फ्लाइंग बोट का एक्ट बनाऊंगा, क्योंकि पानी पर जाने का अधिकार मुझे है और हवा में आपका है। तो मैं फ्लाइंग बोट है ना, बोट पे उड़ने वाला एक्ट बनाऊंगा अगर आप जल्दी नहीं बनाएंगे तो मुझे खुशी है कि वो भी अब बन गया है। और इसलिए जापान में इस प्रकार का फ्लोट लगाकर हवाई जहाज बड़े बड़े उतर रहे, जैसे जिस जहाज में हम आए हैं। तो मैंने अभी रेड्डी साहब भी यहाँ है, तो मेरा अनुरोध है कि अपने हवाई जहाज को फ्लोट लगाकर हम डैम में, तालाब में भी उतरने की व्यवस्था करेंगे। तो राजस्थान में इतने झील है, देश में है, कि हर जगह पर पानी पे उतरेंगे तो एयर स्ट्रिप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और एयरपोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो वैंकूवर में कनाडा में है, अमेरिका में है, और हमारे मालदीव में लगातार बहुत बड़े प्रमाण पर सी प्लेन है। तो ये भी आपके सहयोग से निश्चित रूप से होगा। मैं फिर से एक बार आज राजनाथ सिंह जी विशेष रूप से यहाँ आए और इस प्रकल्प का उन्होंने उद्घाटन किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एयरफोर्स के अधिकारियों को, हमारे मिलिट्री के सभी प्रमुख अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूँ। और हमारे एनएचआई के अधिकारी और विशेष रूप से जिस कॉन्ट्रैक्टर ने इसका बहुत अच्छा काम किया, वो उपस्थित है यहाँ, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। और जब एयरफोर्स के लोगों ने लैंडिंग करने के बाद कहा कि ये बहुत अच्छी एयर स्ट्रिप है, तो ये मुझे लगता है कि क्वालिटी का बहुत अच्छा सर्टिफिकेट है। इट इज रियली ए ग्रेट प्लेजर एंड प्राइड फॉर मी फॉर द क्वालिटी एंड फॉर दिस हिस्टोरिक मूवमेंट। वंस अगेन मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छा देता हूं और डिफेंस मिनिस्ट्री और एयरफोर्स के सहयोग के लिए भी उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।